अगर आप भी अपने मोबाइल फ़ोन से स्वतंत्रता दिवस के लिए इस तरह के अपने दोस्तों के साथ का ग्रुप पोस्टर बनाना चाहते हो, बिग ग्रुप पोस्टर बोल सकते हो, क्योंकि इसमें आप टोटल 15 आदमी का फ़ोटो लगा सकते हो, एक 1200 फ़ोटो लगा सकते हो और यहाँ पे 14 छोटा छोटा, जो कि गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। इस पोस्टर में आप अपने मोबाइल फ़ोन से जो भी एडिट करना चाहते हो सब कुछ कर सकते हो। जैसे कि गाइज यहाँ पे लिखे है, ना पूछो ज़माने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। तो यहाँ पे और भी दूसरा शायरी वगैरह लिखना चाहते हो लिख सकते हो, या फिर ऐसे ही रहने दे सकते हो। सो गाइस, कभी बैनर पोस्टर नहीं बनाए हो फिर भी बना सकते हो, सब जानेंगे वीडियो में आगे कि कैसे बना सकते हो। तो अच्छा से देखते रहे, जरूर से बना सकते हो। यहाँ पे एक अपना 1200 फोटो लगा सकते हो, या फिर 12 यहाँ पे फोटो नहीं लगा सकते हो तो इस स्टेप को भी यहाँ पे जो भी टेक्स्ट है इसको यहाँ पे लाकर 12 करके सिंपली सब 14 फोटो नीचे लगा सकते हो, या फिर यहाँ पे एक मेन फोटो जो अपना एडिट कर रहे हो तो अपना लगा सकते हो, और नीचे जितना दोस्तों को लगाना चाहते हो लगा सकते हो। यहाँ पे हम 14 लगाया था, तो कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, या फिर ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि काफ़ी छोटा छोटा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कम भी कर सकते हो, यहाँ पे 12-12 करके आप 4-5 भी लगा सकते हो। तो सब कैसे पूरा फुल एडिट कर सकते हो जानेंगे इस वीडियो में, तो अच्छा से देखते रहेगा। सो गाइस, यहाँ पे हम बता दें कि आपको यहाँ पे सबसे पहले तो इस मतलब पोस्टर का एक PLP फाइल दे दूंगा जो कि पूरा फुल एडिटेबल है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे PLP फाइल के भी मदद से, या फिर इस तरह से एक ब्लैंक पोस्टर भी दे देंगे। अगर आप कभी बैनर पोस्टर नहीं बनाए हो तो यहाँ पे फोटो नाम वगैरह सिंपली से आपको लिख लेना है, तो कैसे लिख सकते हो जानेंगे। बट गाइस, यहाँ पे अगर आप इस टेम्पलेट का यूज करते हो तो यहाँ पे जो भी शेप वगैरह है सिंपली से आपको इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप अलग से फोटो वगैरह नहीं लगा सकते हो, ठीक है ना। सिंपली यहाँ पे एक फ़ोटो लगा सकते हो और यहाँ पे अपना छोटा छोटा फोटो और नाम लिख सकते हो। इसमें आप यहाँ पे पूरा फुल एडिट नहीं कर सकते हो। अगर आप पूरा फुल एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पे PLP फाइल की मदद से कर सकते हो, जो कि दोनों तरीका हम इस वीडियो में जानेंगे। और गाइस, यहाँ पे ऑल PNG भी हम आपको दे देंगे, जो भी PNG कुछ है PNG, एंड इस तरह से आपको बैकग्राउंड भी दे देंगे। तो आपका जैसे मन वैसे पूरा फुल एडिट कर सकते हो। तो गाइस, ये रहा PLP फाइल, इसकी मदद से जानेंगे पूरा फुल एडिट करना। तो चलिए गाइस, यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इसी तरह से फ्री में पोस्टर बनाने के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे पता है कि आप लोग वीडियो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं किए हो, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आप भी न्यू वीडियो जो भी है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है आपको, इस तीनों फाइल चारों फाइल जो भी है सब आपको एक ही जिप फाइल के अंदर मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, जिप फाइल को डाउनलोड कर लेना है। एंड गाइस, जिप फाइल का डाउनलोड लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए डिस्क्रिप्शन चेकआउट कीजिए एंड वहाँ से आपको जिप फाइल डाउनलोड कर लेना है। एंड जिप फाइल के जब ओपन करोगे तो आपके फ़ोन में जो इस तरह से फाइल आ जाएगी, ठीक है ना। एंड याद रखना है कि जिप फाइल में पासवर्ड भी लगी है, जो कि पासवर्ड इस वीडियो में कहीं भी एक ही जगह देखने को मिल जाएगा। तो अच्छा से देखिए, एक जगह ही मिल जाएगा, ऐसा मैं बोल भी देता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छा से देखते नहीं हो और कमेंट करते हो कि पासवर्ड नहीं है, ये नहीं है, ठीक है ना। अब गाइस, आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से ओपन वगैरह कर लीजिएगा। उसके बाद आपको पिक्चर लैब एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका डाउनलोड लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से इजीली डाउनलोड कर लीजिए। मैं इसको ओपन करता हूँ, कैंसिल कर बिल्कुल न्यू इंटरफेस में ओपन कर लूँगा। अब गाइस, यहाँ पे मैं सबसे पहले ब्लैंक पोस्टर में थोड़ा सा एडिट करना बता दूंगा। फोटो एक लगाना, नाम लगाना, उस तरह से आप सब लगा सकते हो, हम लास्ट में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे यानी कि PLP फाइल में क्या क्या हमने कौन सा फ़ॉन्ट वगैरह यूज किया है, कैसे आप एडिट कर सकते हो। तो गाइस, यहाँ पे अभी कभी बैनर पोस्टर वगैरह एडिट नहीं करते हो, PLP फाइल वगैरह ऐड नहीं करने आता है, तो यहाँ पे अच्छा से देखिए, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो गाइस, यहाँ पे हम ब्लैंक पोस्टर लेने के लिए सबसे पहले गाइस, यहाँ पे जो न्यू टेक्स्ट लिखा रहेगा इसको आपको डिलीट ऑप्शन से ओके करके डिलीट कर देना है। देन गाइस, आपको ब्लैंक पोस्टर लेने के लिए ऊपर प्लस वाला आइकन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे यूज इमेज फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन देख सकते हो। तो गाइस, आप जिस भी फोल्डर में जिप फाइल को ओपन करके रखे हो तो वहाँ पे इस तरह से एक ब्लैंक पोस्टर मिल जाएगा, इसको सेलेक्ट कीजिएगा और सिंपली से नीचे सही वाले ऑप्शन पे इस तरह से क्लिक कर देना है। देन गाइस, यहाँ पे आप इसमें पूरा फुल कस्टमाइज नहीं कर सकते हो बट PLP फाइल में कर सकते हो, जो कि हम आगे जानेंगे। तो गाइस, यहाँ पे सिंपली सा आप यहाँ पे एक 1200 फोटो लगा सकते हो और अपना दोस्तों का फोटो, नाम वगैरह, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ये सब लिख सकते हो। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले जो भी आपको फोटो लगाना है तो सबसे पहले आपको फोटो लगा लेना है। तो गाइस, फोटो यहाँ पे लाने के लिए, ठीक है ना, आपको इस बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे एक इंपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे क्लिक करके आप अपने गैलरी में चले जाओगे। तो गाइस, इस तरह से अपना जो भी दोस्तों का फोटो या फिर अपना फोटो, सबसे पहले जो 12 है उसको यहाँ पे इस तरह से लेना है और आपको यहाँ पे 1:1 का जो रेशियो दिखाई दे रहा है इसको सेलेक्ट करना है
और यहाँ से आप चाहो तो इस तरह से क्रॉप करके अपना चेहरा भी यहाँ पे सिर्फ इस तरह से रख सकते हो और सही वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो मोटा सा बिंदु मिल रहा है इसको पकड़ के यहाँ पे अपने साइज के अनुसार से यहाँ पे ले आकर सिंपली सा रख देना है। तो यहाँ पे गाइज एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे एक PLP फाइल में तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगी, बट यहाँ पे अगर इस तरह से रखते हो तो यहाँ पे जो शेप है, शेप राउंड में हल्का सा कर दिए हैं, ठीक है ना। तो आपको इसको क्या करना है, इसको स्क्रॉल करके आगे जाना है। हर एक फोटो में आपको यही करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि स्ट्रोक का ऑप्शन मिल जाता है, इस स्ट्रोक वाले ऑप्शन पे क्लिक करता है, इसको इनेबल करना है और इसका स्ट्रोक आपको ब्लैक कर देना है। और यहाँ पे आपको 2 पॉइंट है तो आपको यहाँ पे 3-4 कर लेना है, ठीक है ना। तो चलिएगा यहाँ से हम बढ़ा देते हैं, 3 हो गया, 4 यहाँ पे इस तरह से करके सही कर देंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे आप जगह वगैरह एडजस्ट कर सकते हो, जहाँ पे भी रखना चाहते हो रख सकते हो इस तरह से, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे छोटा छोटा फोटो लगाने के लिए इसका भी आप डुप्लीकेट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसको सेलेक्ट करना है और आपको क्या करना है, जिसका एक कॉपी बना लेना है। कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फिर से यहाँ पे कॉपी आ जाएगी। तो गाइस यहाँ पे जो मोटा सा बिंदु इसको पकड़ के आपको छोटा करना है। छोटा करने के बाद गाइस यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से आपको छोटा करके और यहाँ पे आपको एडजस्ट कर लेना है। अब फिर गाइस इसका आपको कॉपी बना लेना है। सिंपली सा आपको पहले यहाँ पे कॉपी बना के रख लेना है, ठीक है ना। जितना भी कॉपी बनाना चाहते, जितना भी फोटो लगाना चाहते हो इस तरह से कॉपी बना करके आपको रख लेना। चलिए एग्जांपल के लिए मैं फिर से एक और यहाँ पे सेलेक्ट था कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कॉपी कर लिया हो। तो इस तरह से आपको कॉपी बनाते चले जाना है और यहाँ पे सजाते जाना है। अब मान गए कि एक का यही रहेगा तो दूसरे का हमको फोटो चेंज करना है, इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे देख सकते हैं जी इस बीच वाले ऑप्शन पे तो क्लिक रहना ही चाहिए और यहाँ पे रीसेलेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस पर क्लिक करके आप अपने गैलरी में डायरेक्ट चले जाओगे। तो यहाँ से जैसे कि हमको ये वाला फोटो लेना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, 1:1 का रेशियो सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से पे क्लिक करके और यहाँ से भी आप इस तरह से क्रॉप कर सकते हो, ठीक है ना। इस तरह से आपको क्रॉप कर लेना है। चलिए नीचे से भी हम क्रॉप कर लिए है। अब गाइस यहाँ पे सही वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इस तरह से देख सकते हैं स्क्रीन पे आ चुका है और इस तरह से भी आपको छोटा यहाँ पे कर लेना है, ठीक है ना। छोटा करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना, बट PLP फाइल में ऐड वगैरह करते हो तो उसमें प्रॉब्लम नहीं हुआ। सो गाइस इसी तरह से आप रीसेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। उतना मैं क्या ही बताऊँ आपको, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप एडिट कर सकते हो, बट इसमें आप पूरा फुल एडिट नहीं करते हो। अगर आप न्यू हो तो जाइए, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कि PLP फाइल कैसे ऐड किया जाता है। तो उस तरह से वीडियो देखकर भी आप सीख सकते हो कि PLP फाइल कैसे ऐड करना। तो इस तरह से गाइस यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो। बात रही गाइस कि आपको नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना और यहाँ पे ये जो न्यू टेक्स्ट आएगा गाइस, ठीक है ना, इसको पकड़ के आप यहाँ पे लाना है और जिसका भी नाम लिखना है, जो देख सकते हैं यहाँ पे न्यू टेक्स्ट जो पहले से लिखा है इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे एडिट करने वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और आपको ऊपर डिलीट ऑप्शन से डिलीट कर देना है। और गाइस यहाँ पे आपको जो भी नाम लिखना है, जैसे कि गाइस यहाँ पे हम राहुल सिंह लिख देते हैं, ठीक है ना। तो गाइस इस तरह से आपको देख सकते हैं यहाँ पे मुझे हिंदी में लिखना था, ठीक है ना। तो यहाँ से चलिए फिर से डिलीट करते हैं और यहाँ पे राहुल सिंह लिख देते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिख दिया और यहाँ से हम ओके करेंगे तो देख सकते हैं इस तरह से आ चुका है। अब गाइस यहाँ पे कलर इसका ब्लैक है तो हम इसका कलर वाइट सिंपली सा सेलेक्ट कर लेंगे। इसको स्क्रॉल करके आगे जाएंगे, कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लेंगे वाइट और यहाँ पे जो मोटा सा बिंदु इसको पकड़ के इस तरह से छोटा कर लेंगे और यहाँ पे इसको ले आके हम एडजस्ट कर लेंगे। अब भाई जिसका आप फ़ॉन्ट भी चेंज करना चाहते हो तो फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे जो भी फ़ॉन्ट रखना चाहते हो ओके करके आप यहाँ से फ़ॉन्ट भी इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो। चलिए मैं इसको हल्का सा और भी छोटा कर लेता हूँ। आपको इस तरह से यहाँ पे रखोगे तो एडजस्ट हो जाएगा। अब भाई अब अगर दूसरे फोटो वाला का नाम लिखना है तो सिंपली से इस नाम को सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे भी आपको एक कॉपी करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे शुरू में आते हैं और इस ए वाले ऑप्शन पे क्लिक रहना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पे देख सकते हैं इस पे भी कॉपी करने का ऑप्शन है, कॉपी करना है और यहाँ पे जो कॉपी कर कीजिएगा तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, इसको पकड़ के यहाँ पे लाना है सिंपली सा। अब इसका फिर से आपको जितना भी नाम लिखना है सबसे पहले तो आपको कॉपी बनाते जाना है इस तरह से, ठीक है ना। एक बार आप कलर फ़ॉन्ट सेलेक्ट करके कॉपी आपको बनाते जाना है जितना भी नाम लिखना है। सो गाइस PLP फाइल में काफ़ी ईजी होगा जो कि अभी जानेंगे इस वीडियो में, तो अच्छा से देखते रहिए, ठीक है ना। तो फिर से यहाँ पे इस तरह से कॉपी बनाएंगे और अब यहाँ पे इसमें चेंज करना है, एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके चेंज कर लेंगे। फिर से इसमें भी एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप चेंज कर सकते हो, ठीक है गाइस। यहाँ पे भी आपको नाम लिखना है तो ऊपर यहाँ पे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके आपको जो भी नाम लिखना चाहते हो इसी तरह से यहाँ पे 12 में नाम वगैरह भी लिख सकते हो। तो गाइस इस तरह से आप पूरा फुल एडिट कर सकते हो, ठीक है ना, आपने कर लीजिएगा। गाइस ये सब मैं ऐसे ही बता देता हूँ। मेन PLP फाइल है तो PLP फाइल में आप ऐड करना चाहते हो तो ईजिली कर सकते हो, सब कुछ काफ़ी आसान तरीके से। तो गाइस यहाँ से हम पिक्चर लैब को बिल्कुल न्यू इंटरफेस में ओपन करते हैं और ये जो PLP फाइल आपको दिखाई दे रहा है इसका यूज आपको कर लेना है, ठीक है ना। तो गाइस PLP फाइल ऐड ओपन कर लेना है पिक्चर लैब एप्लीकेशन में। मैं फिर से पिक्चर लैब को ओपन करता हूँ, कैंसिल कर लेता हूँ
और गाइज पिक्चर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से ही डाउनलोड कीजिएगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि उसमें अच्छा से आपके ओपन हो जाएगी PLP फाइल। तो गाइज यहाँ पे PLP फाइल ओपन करने के लिए ऊपर 3 डॉट वाले इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ओपन डॉट PLP फाइल का यहाँ पे ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे पोस्टर इस पर क्लिक करके मैं बैक बटन से बैक कर लूँगा। तो देख सकते गाइज यहाँ पे भी सेम उसी तरह से ओपन हुआ है। बट गाइज यहाँ पे PLP फाइल में इसको आप एडजस्ट करना चाहते हो, इसको एडजस्ट करना चाहते हो, यहाँ फिर दूसरा शायरी लिखना चाहते हो, वो ईजिली लिख सकते हो। सो गाइज यहाँ पे मैं बता दूँ कि अगर ये वाला नॉर्मल फॉन्ट में आया तो इसको आपको डिलीट करके ऊपर प्लस वाले आइकन पर क्लिक फ्रॉम गैलरी में जाके इस शायरी का PNG भी यूज कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे जो हम नॉर्मल फॉन्ट यूज करते हैं वो नॉर्मल में आ जाता है, तो वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। या फिर इसको आप 35 नंबर का फ़ॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो अगर आप थोड़ा बहुत एडिट करना जानते हो तो, ठीक है ना। अब गाइज यहाँ पे कितना इजी है देख सकते हो। यहाँ पे किसी का भी फोटो लगाना चाहते हो, इसको शेप को सिलेक्ट करना है सिर्फ, और यहाँ पे इस बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है आपको, ठीक है ना। इस बीच वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे तो इसके आगे स्क्रॉल करके आगे जाना है आपको। आगे जाने के बाद अब यहाँ पे जो टेक्सचर का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आप लोग अच्छा से देख सकते हो। टेक्सचर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और यहाँ पे देख सकते हैं कि इमेज का आइकन माना, इस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट गैलरी में आ जाओगे। एग्जांपल के लिए गाइस यहाँ पे हमको ये वाला फोटो लगाना है, तो इस तरह से आपको फोटो सेलेक्ट कर लेना है, 1:1 का रेशियो सेलेक्ट करना है और इस तरह से आपको क्रॉप कर लेना है सिर्फ चेहरा, और यहाँ पे सही वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे PLP फाइल की मदद से काफ़ी ईजी हो जाता है एडिट करना। तो इस तरह से एडिट कर सकते हो। अब गाइस यहाँ पे भी अपना फोटो वगैरह लगाना चाहते हो अपने दोस्तों का, तो उसको भी इस तरह से सेलेक्ट करना है और यहाँ पे बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक रहना चाहिए और फिर से टेक्सचर का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है और फिर से इस इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके गैलरी में चले जाओगे। तो यहाँ से देख सकते हैं जैसे कि ये वाला फोटो 12 में है, तो ये 1:1 का रेशियो यहाँ से सेलेक्ट नहीं हो रहा है शायद, पता नहीं। चलिए मैं यहाँ पे 1 रेशियो का सेलेक्ट हो चुका है। अब गाइस इसको यहाँ पे इस तरह से करेंगे और चाहो तो इस तरह से आप इसको क्रॉप कर सकते हो। सिर्फ चेहरा ही आएगा तो चेहरा ही आपको क्रॉप करना है, पूरा फुल तो आएगा नहीं क्योंकि छोटा सा लगाना है। फिर से सही वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे आ चुका है। फिर सही कर देंगे यहाँ से। फिर अगर इस शेप में किसी का फोटो लगाना है, फिर से इसी तरह से गाइस टेक्सचर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके गैलरी में इस तरह से जाना है और यहाँ से गाइस चलिए हम ये वाला फोटो लेते हैं और फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पे जो 1:1 का रेशियो दिखाई दे रहा है आपको इस पे सेलेक्ट करना है और सिंपली से आपको सही वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे गाइस इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा, जो कि काफ़ी इजी है, ठीक है ना। अब गाइस यहाँ पे टेक्स्ट भी लिखना है, ठीक है ना। तो टेक्स्ट लिखने के लिए गाइस यहाँ पे मैं एक यहाँ पे PLP फाइल में गलती कर चुका हूँ कि यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखे हैं उसको हम यहाँ पे डिलीट कर दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लीजिएगा। चलिए हम लिखना बता भी देते हैं इस भी वीडियो में। तो गाइस जो भी टेक्स्ट लिखना है इस ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना, जो न्यू टेक्स्ट आएगा इसको पकड़ के आपको यहाँ पे लाना है। यहाँ पे लाने के बाद गाइस देख सकते हैं अभी दिखाई नहीं देगा क्योंकि इसका कलर व्हाइट है। सिंपली आपको एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और ऊपर डिलीट ऑप्शन से सबको डिलीट कर देना है। जैसे कि गाइस यहाँ पे हम अपना नाम लिख देते हैं पिंटू कुमार, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपना नाम लिखिएगा और यहाँ पे हम पूरा आपको बता देते हैं। देख सकते हैं कुछ और लिखा गया है, तो मैं यहाँ पे कुमार लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। देख सकते हैं मैंने लिख दिए है और यहाँ से ओके कर देना आपको। ओके करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, फ़ॉन्ट कलर चेंज कर लेना है। जैसे कि गाइस यहाँ पे अभी वाइट कलर है तो सबसे पहले आपको इसको स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सबसे पहले तो इसका कलर आपको जो भी कलर रखना चाहते हो रख सकते हो। यहाँ पे प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके आपको कलर बना लेना है। आप यहाँ पे रेड रख सकते हो, ठीक है ना, या फिर जो भी कलर रखना चाहते हो इस तरह से आपको कलर सेलेक्ट करके ओके करोगे तो यहाँ पे इस तरह से कलर रेड देख सकते आ चुके, आप सही कर देना है। अब गाइस आपको फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है, इसको स्क्रॉल करके आगे जाना है और यहाँ पे जो AB का सिंबल बना हुआ है फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो गाइस यहाँ से आप कोई सा भी नॉर्मल फ़ॉन्ट यूज कर सकते हो या फिर आप डिस्क्रिप्शन में से पिक्चर आप डाउनलोड किए हो तो सबसे नीचे आना है और नीचे आपको 35 नंबर वाला जो फ़ॉन्ट आपको दिखाई दे रहा है ये वाला 35 नंबर का, इसको सेलेक्ट करना और सही वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो देख सकते इस तरह से आ जाएगा। अब गाइस आपको नीचे अपना मोबाइल नंबर भी लिखना है, तो उसी तरह से गाइस आपको क्या करना है, ऊपर प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर सकते हो या फिर स्क्रीन पे आपको कहीं भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है ना। फिर से जो न्यू टेक्स्ट यहाँ पे एक लेना है और यहाँ पे इसको ले आकर आप इसी तरह से एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना मोबाइल नंबर लिखना चाहते हो, मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ लिख सकते हो। तो ये सब आपको समझाने की मुझे नहीं लगता है कि ज़रूरत है, ठीक है ना। आप लोग ये सब लिख सकते हो, कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। गाइस यहाँ पे किसी का भी नाम लिखना चाहते हो तो नाम भी आप इसी तरह से इसको छोटा करना है और नाम वगैरह तो हम पहले ही लिखना बता दिए, तो इस तरह से आप नाम भी लिख सकते हो। आई होप कि गाइज वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा। सो गाइज यहाँ पे बता दें कि जी फाइल का पासवर्ड स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, आप लोग देख सकते हो पासवर्ड। सो गाइज फाइनली इसको HD में सेव करने के लिए ऊपर शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कस्टम पे क्लिक करके नीचे अल्ट्रा सेलेक्ट करेंगे। सेव टू गैलरी में जैसे ही क्लिक करोगे आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।